अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ़ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमाम हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। किसी वजह से मैं कल आप लोगों को कोई उन्वान किसी मौजू पर मैं हाज़िर नहीं हो पाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ हक़ीर फ़कीर हाज़िर हुआ है और आज आप लोगों के मन की बात मैं करने वाला हूँ और इसे बहुत गौर से सुने, क्योंकि अगर आप इसको सुनेंगे, पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपकी कुछ बातें इसमें ऐसी मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी के लिए हमेशा वह बातें काम आएंगी। इसलिए इस वीडियो को बगौर समाअत फरमाएं। बहुत तेज़ी के साथ मैं बता रहा हूँ। बताने से कबल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो हज़रात पहली बार इस चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं और मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को, रूहानी ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो जो मैं बनाऊं, जो अपलोड मैं करूं, वो आप तक पहुंच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज का उन्वान है कि बंदिशें कैसे लगती हैं, किस तरह से लगती हैं। बंदिश जो होती है, बहुत से लोग कहते हैं कि बंदिश पर लग गई है, कुछ लोग बंदिश करा दिया गया है। ये बंदिश होता किस तरीके से है, इस चीज़ को मैं बताने वाला हूँ और ये आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, इसलिए मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ कि इसे ज़रूर सुने आप। तो समाअत फरमाएं। देखिए, बंदिश ये तो एक आम बात है कि मुखालिफ हासिद किस्म के लोग सिफली उलूम के ज़रिए बंदिश करा देते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बंदिशें लगने की कई वजूहात हैं। आम लोग को मालूम नहीं है, लिहाजा हम दूसरी वजूहात तफसील से लिख रहे हैं, जिसकी वजह से बंदिश खुद ब खुद लग जाती है। पहला नंबर 1 समाअत फरमाएं। ऐसे लोग जो कि आसिबी मरीज़ होते हैं या जिनके घर आसिबी होते हैं, वहाँ पर बंदिश खुद ब खुद लग जाती है। नतीजा ये निकलता है कि हर काम में रुकावटें, मुश्किल पैदा होना शुरू हो जाती है। घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो जाता है, बाहमी नफ़रत व अदावत में बदल जाती है, चलते कारोबार बंद हो जाते हैं, रिश्ते बिल्कुल आना बंद हो जाते हैं, बल्कि पहले से तयशुदा रिश्ते भी टूट जाते हैं। मियाँ बीवी की ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो जाती है और तलाक़ें भी हो जाती हैं। मर्द औरत बस्ता हो जाते हैं, औलाद आवारा और नाफरमान हो जाती है, जिंदगियां नासूर बन जाती हैं, हर वक्त तनातनी और कशाकुशी के माहौल बना रहता है। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बंदिशें कैसे लगती हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों के घर ऐसी जगह पर बने होते हैं जहां पर नीचे कदीमी कब्रिस्तान या किसी बुजुर्ग के कब्र या मज़ार होता है, तो ऐसी सूरत में भी घर पर हर तरह की बंदिशें लग जाती हैं। लोग की जिंदगियां अजाब बनकर रह जाती है और आए दिन ये लोग किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। नागहानी अमवात, हादसात, माल मवेशी का नुकसान और दिगर तरह तरह की नुकसानात होते रहते हैं। तीसरी बात, ऐसे घर जिनमें किसी की मौत गैर तबई हुई हो, यानी किसी ने खुदकुशी की हो या कत्ल हुआ हो, या बाज़ औक़ात बाज़ औरतें अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए नाजायज़ बच्चे दफन कर देती हैं,
ऐसे घरों में भी बंदिशें लग जाती हैं और घर वालों को एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता। ये सुकून लेते तरसते रहते हैं कि इस जिंदगी से बेहतर मौत है। चौथी बात, कुछ लोग को हमजाद व मुवक्किलात और जिन्नात की तस्खीर का बड़ा शौक़ होता है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं और बहुत तेज़ी के साथ कि मौलाना साहब, आमिल साहब, मुझे जिन्नात को काबू करने का मुझे जो है तरीक़ा बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब मैं परी हाजिर करना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब मैं हमजाद को अपने काबू में करना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं और इस शौक़ में कुछ नादानियाँ ऐसी हो जाती हैं, उस नादानी का नतीजा उनको भोगना पड़ता है। हालांकि शौक़ है आप करो, मगर उससे कबल की पहले इब्तदाई अमलियात को सीखना बेहद ज़रूरी है। आप सीखेंगे नहीं क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, बस मौक़िल चाहिए आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर बड़ी आसानी के साथ मौक़िल मिल भी जा रहे हैं। बहरहाल इस पे गुफ्तगू मुझे नहीं करनी है। तो कुछ लोग हमजाद और मौक़िल और जिन्नात के तस्खीर का बड़ा शौक़ रखते हैं और उस किताबों से पढ़ करके, किताबों को पढ़ करके, यूट्यूब को देख देख करके अमल शुरू कर देते हैं और मुनासिब रहनुमाई ना होने और बेहतियातों की सबब ये लोग रुजात का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा घर जो है बंदिश लग जाती है। पूरे घर में एकदम हर बंदिश से जकड़ जाते हैं। इस तरह से ये लोग अपने साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं। हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। पांचवी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, हंसी भी आ रही है और बताना भी ज़रूरी है। पांचवी बात, कुछ लोग आम तौर पर दम और विर्द कर देते हैं। हाँ, अच्छी बात है, कर दीजिए, मगर मौका महल को भी देखना है आपको। जिसको मैं दम कर रहा हूँ कहीं खैरियत लेने वाला शख्स शय तो नहीं है, जबकि बज़ाते ख़ुद अमलियात के उसूल और क़वाइद से क़तई नावाकिफ़ होते हैं ये लोग। ऐसे लोग के पास जब आसिबी मरीज़ आते हैं तो जूँ ही वो ऐसे लोग पर दम वगैरह करते हैं या उनका इलाज शुरू करते हैं, खुद पकड़े जाते हैं। दम करने की बात दूर की बात है, जैसे ही शुरू किए वो खुद गिरफ़्तार हो गए उसमें और वो फंस जाते हैं और सोचते हैं कि मेरा नाम रोशन हो। उस नाम रोशन के चक्कर में अपना जो है पूरी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी और अपने घर का अखराजात खर्चे में बंदिश लगा करके बैठ जाते हैं, उन्हें खबर तक नहीं होती है। और जैसे ही दम करते हैं या उनका इलाज शुरू करते हैं, खुद वो पकड़ जाते हैं। मरीज़ के ऊपर जो चीज़ें मुसल्लत होती हैं उनके असरात उन पर पड़ जाते हैं और फिर बंदिश लग जाती है। इस तरह के सैकड़ों लोग आज तक मेरे पास आए और आते रहते हैं, जिन्होंने सिर्फ आसिबी मरीज़ों पर दम किया और ख़ुद तावीज़ बना के दिया, हालांकि अमलियात से कोई वाक़फ़ियत नहीं रखते। तो ऐसे लोग खुद आसिबी मरीज़ बन गए और फिर तरह तरह की बंदिशों का शिकार हो गए। नहीं, आप करो, मैं मना नहीं करता हूँ, सीखो, मैं मना नहीं करता हूँ। पहले क़वाइद, इसके अमलियात के जो तरीक़े हैं उस पर ज़रूरत से ध्यान दो, वक्त निकालो, जब आप सीखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नाचीज़ बताता रहता है और बताने की कोशिश करता हूँ। अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ी सबीलिल्लाह बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरे पास इस नाचीज़ के पास टूटी फूटी इल्म है, मैं उसको आया करता हूँ, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। छठी बात समाप्त करें, किसी मरने वाले के घर में जब औरतें अफसोस के लिए जाती हैं तो वहाँ पर अक्सर ऐसी औरतें भी होती हैं जो आसिबी मरीज़ हुआ करती हैं। वहाँ पर आती हैं ना, भाई जाते होंगे तो कुछ न कुछ तमाम झुंड हो जाता है, वहाँ पर भीड़ होती है।
बाद औरतों को देखा गया कि वो ऐसी जगहों पर अपने छोटे बच्चे को भी साथ लेकर के जाती हैं। नतीजा ये निकलता कि वो औरतें और बच्चे आसेबी अमराज व असरात की लपेट में आ जाते हैं और फिर तरह तरह की बंदिशें लग जाती हैं। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ काम लेना। बिलखुसूस मैं बताया भी हूँ इससे कबल वीडियो में कि आसेबी मरीज़ को एहतियाती तदाबीर क्या करना चाहिए। आप जब भी जाएं वहाँ पे किसी की मैयत में, किसी के मौत में, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आसेब हैं, आसेब ज़दा हैं, वो बिल्कुल ना जाएं। सातवीं बात, किसी कब्रिस्तान और वीरान जगह से गुज़रने के बाइस बच्चों औरतों पर आसेबी असरात पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर तन्हाई में अकेले में अगर आप जाओगे तो आपके साथ परेशानी तो इस तरह से कभी कभी बढ़ जाती है, क्योंकि उमूमन ऐसी जगहों पर जिन्नात के डेरे होते हैं, जिन्नात का मकान होते हैं, जिन्नात के लश्करें हुआ करती हैं और ऐसी जगह पर होती हैं। इसकी तफसील में कभी इंशाअल्लाह फिर मैं बताऊंगा। बाज़ लोग एहतियात नहीं करते और ऐसी जगहों पर पेशाब वगैरह भी कर देते हैं, जिसकी वजह से भी बंदिश का शिकार हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करिए। आठवीं बात, बाज़ घरों में ऐसे पुराने दरख्त होते हैं जो बड़े शौक़ के साथ लोग अपने घर में लगाए रखे रहते हैं और उसको हटाने की कोशिश नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि घर के अंदर कोई बागीचा ना लगाओ, कोई बाग, कोई पेड़ ना रखो। हाँ, फूल पौधे छोटे छोटे हैं अगर तो चले, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े पुराने दरख्त को बिल्कुल ना रखा जाए, फल वाले पेड़ को बिल्कुल ना रखा जाए। बाज़ घरों में ऐसे पुराने दरख्त होते हैं जिन पर जिन्नात का बसेरा होता है और उसे दरख्तों को जब वो लोग काटने लगते हैं तो काटने से पहले क्या करते हैं, उसके असरात को ख़त्म किए हुए बगैर उस पेड़ को काट देते हैं, जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो तमाम महल खाना बंदिश के शिकार हो जाते हैं और उसके ऊपर तमाम बंदिशें लग जाती हैं। तो बस मैं आज इतने ही मैं बात को आप लोगों को बताने वाला था कि बंदिशें कैसे लगती हैं। जो तरीका मैंने 8 किस्म के तरीक़े मैंने बताया, देखिए कहीं इस चीज़ का मैं शिकार तो नहीं हो गया हूँ, मुझ पर कोई बंदिश तो नहीं लग गया है। अगर ये चीज़ें, अगर ये बातें अगर मेरी पसंद आई होगी तो इस नाचीज़ के लिए दुआ भी करें और कमेंट भी करें, और इस वीडियो को जो हज़रात नए हैं इस सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि जो हज़रात इस बंदिश के शिकार हों वो खुद उसको सुन करके उसको समझ में आ जाए। इंशाअल्लाह मैं फिर कल इसी वक्त में हाज़िर हूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।